वहाँ पर गोली चलवा करके इनको भी ठंडा कर दिया जाए ताकि ये आवाज़ उठाएं। सांसद नहीं रहेगा, ये तय है कि सांसद कांग्रेस का इस बार चुन के आएगा। 30 लोकसभा क्षेत्र सीतापुर से कांग्रेस का सांसद चुन के आएगा। हम तो गठबंधन की मदद पहले भी कर चुके हैं। तो कड़वा है, तत्व है, तो इसको आपको भी समेट के रखना होगा, आपके लिए भी कड़वा आ सकता है। सांसद नहीं रहेंगे इस बार, ये कोशिश पूरी हो जाएगी। JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D फार्म, B फार्म, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस का ये हुजूम देख रहे हैं। दरअसल सीतापुर सदर से पूर्व विधायक रहे राकेश राठौर के आवास पर कांग्रेसियों का ये हुजूम पहुंचा हुआ है। और आपको बता दें कि दरअसल जो कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष हैं नकुल दुबे, उनके दौरे लगातार जारी हैं। तीसरे दिन वो सीतापुर पहुंचे हुए हैं। उन्हीं से जानते हैं कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर इस बार तैयारियों में पूर्व से काफ़ी बड़े पैमाने पर दिख रही है। क्या है कांग्रेस की स्ट्रेटजी? अकेले मैदान में आएगी या फिर गठबंधन की राजनीति करेगी? देखिए, चूँकि सारी जितनी भी शाखाएं आप देख रहे हैं, जिनसे आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी की ही देन है या कांग्रेस पार्टी की शाखाएं हैं। तो अगर शाखाएं पुनः लौट करके कांग्रेस के उस पर बरगद के नीचे आती है तो उसमें कोई आपत्ति वाली बात है, कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है। इस वक्त हम लोगों की लड़ाई जो हो गई है, हम लोगों की लड़ाई छिड़ गई है देश बेचने वाले बनाम देश बचाने वाले। तो देश बेचने वाले कौन है, मुझे गौर साहब बताने की आवश्यकता नहीं है। देश को बचाने वाले कौन है, ये भी मुझे आप बताने की आवश्यकता नहीं है। तो जब देश बेचने वालों के खिलाफ मुहिम चली है तो उसमें सारी राजनीतिक पार्टियाँ एक साथ खड़ी हैं। पार्टियां क्या, एक एक जनमानस खड़ा हुआ है कि भैया हम अपने हिंदुस्तान को, अपनी माटी को, अपनी मातृभूमि को इस तरह से नहीं बेचने देंगे जिस तरह से बेचने का कार्य चल रहा है। और सबने ये निष्कर्ष निकाल लिया है कि हर हाल में 2024 में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश और इस देश से निकालने का कार्य करेंगे। नकुल दुबे जी, कांग्रेस की सहयोगी समाजवादी पार्टी रहेगी या बहुजन समाज पार्टी रहेगी? देखिए, अब ये निर्णय जिन लोगों को लेना उन्हें छोड़ दीजिए। जहाँ तक हमारी राठौर साहब की, उत्कर्ष जी की, जलीस भाई की और आपकी है, तो हम लोग ये लड़ाई लड़ें कि हम लोग सीतापुर में हर हाल में कांग्रेस पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन करके, जो सीतापुर के आंखों में आंसू हैं कि न तो यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी बन पा रही है, न पर यहाँ पर एक सरकारी मेडिकल कॉलेज बन पा रहा है, न पर यहाँ पर एक सरकारी डिग्री कॉलेज बन पा रहा है, अरे क्या बोलते हैं, सरकारी मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज बन पा रहा है, न यहाँ पर एक बड़ा कोई सरकारी उद्योग लग पा रहा हो जिससे हमारे नौजवानों के चेहरे पर चमक आवे। तो इसलिए हम लोग को ये संकल्प लेना चाहिए कि जो 2019 में दुबे जी ने संकल्प लिया था वो नहीं पूरा कर पा रहे हैं, तो वो 2024 में कांग्रेस के बैनर तले उन्हीं संकल्प को दोहराते हुए उस संकल्प को पूरा करने के लिए यहाँ से कांग्रेस पार्टी का सांसद लाएंगे। 2009 में आप चुनाव लड़े थे, अब 19 में, अब जो आने वाला चुनाव है लोकसभा का, उसमें उपयुक्त प्रत्याशी किसे मानते हैं? जहां आप आए हुए हैं राकेश राठौर के आवास पर, क्या इनके अंदर जो भीड़ दिख रही बाहर, आपको लगता नहीं कि ये कहीं ना कहीं तैयारी जैसी दिख रही है? ये परमानेंट भीड़ रहती है राकेश राठौर जी के यहाँ। हम अभी से नहीं आ रहे हैं, हम 2019 और उससे पहले से आ रहे हैं, तो इतना तो ये बहुत कम भीड़ है। आज जो है भीड़ अभी आपको दिखाएंगे, बहुत जल्दी दिखाएंगे, और ज़्यादा दिन उसमें भी नहीं है। इतना भीड़ तो ये लोग बैठते ही हैं। इनको जब ये खाना खाने बैठते हैं तो इनके थरिया में इतने तरह के व्यंजन रहते हैं कि उसको गिनने में बड़ा कष्ट हो जाता है। तो वो जो इनके जो बैठी भीड़ देख रहे हैं, ये तो कुछ नहीं है, ये मुश्किल से आप 10% मान के चलिए। ये ऐसा व्यक्तित्व है कि इनके अंदर जो आकर्षण है, ये बहुत कड़वा कड़वा बोलते हैं तब वो लगता है प्रवचन कर रहे हैं, और वाकई प्रवचन होता है क्योंकि उसमें इतना तत्व है। ये जनमानस के जिंदा है व्यक्ति। ये एक अपने आप में इंस्टीट्यूशन है राकेश राठौर। तो राकेश राठौर के पर्सनालिटी को ये सब चुनाव से जोड़ करके न देखा जाए। जिसको लड़ाना होगा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, जिसको भेज देगा, हम दोनों भाई मिलकर के उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना देंगे, बाकी निर्णय केंद्र का। राकेश राठौर कड़वा बोलते हैं, इनके अंदर तत्व है, आप खुद मानते हैं। बीजेपी में कड़वा बोले, आप बाहर खुद हो गए, समाजवादी पार्टी में गए, वहाँ उम्मीद लगाए बैठे रहे कि समाजवादी पार्टी आपका उपयोग करेगी। विधानसभा में जो पूर्व विधायक मौजूदा समय में विधायक हो और उसे समाजवादी पार्टी ने उपयुक्त नहीं समझा। उसके बाद नगरपालिका के चुनाव आए, वहाँ भी उनकी कोई गिनती नहीं हुई। तो कड़वा है, तत्व हैं, तो इसको आपको भी समेट के रखना होगा, आपके लिए भी कड़वा आ सकता है।
कि इसका उत्तर बहुत साफ है। मीडिया का ये रूप, अब कड़वा सुन लेंगे ना, सुन लीजिएगा आप, और सुन के न हो तो एडिट कर दिएगा। मीडिया का इतना कड़वा रूप हमारे गौर साहब ने जीवन में कभी सोचा भी ना होगा कि ऐसे से मीडिया के बड़े बड़े घराने देखने मिलेंगे जो कि ऐसे से सवाल करते हैं, आम चूसोगे, काट के खाओगे, बटुआ रखोगे, नहीं रखोगे। तो अब उन सब पॉइंट्स को हम लोग को डिलीट करना पड़ेगा अपने हार्ड डिस्क से। नकुल दुबे क्या है के लिए राजनीति कर रहे हैं, राकेश राठौर जी कल को क्या करेंगे, हम नगर पालिका लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, हम विधायकी लड़ेंगे नहीं, अरे जब हमारा दसवें नहीं रह जाएगा, जब सब बिक जाएगा, अब BSNL के खम्भों पर जब जियो दौड़ने लगेगा, जब ONGC और ये क्या बोलते हैं बड़े बड़े एयरपोर्ट और रेलवे सब जो है अडानी साहब चलाने लगेंगे, हर चीज़ में अडानी 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 होने लगेगा, तो हमारा आपका लक्ष्य इस टाइम क्या है? हमारा आपका लक्ष्य ये है कि अपने अपने स्वार्थ से अलग हट करके हर कीमत पर ये तय करें जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो देश को बेचने वाली ताकतें हैं, उन ताकतों के खिलाफ हम अपने अपने स्वार्थ को किनारे करते हुए लामबंद होंगे। उसमें गौर साहब की मदद लेते हुए हम हिंदुस्तान से भारतीय जनता पार्टी को बाहर करने का करते। एक आखिरी सवाल, जो चंद्रशेखर पर हमला हुआ, कांग्रेस के लोग भी गए हुए थे वहां पर, क्या आप मानते हैं कि यह हमला सोची समझी रणनीति है? जिस तरीके से चंद्रशेखर मौजूदा सरकार पर हमलावर हैं, तो आपको क्या लगता है? देखिए, वर्तमान जो सरकार चल रही है ना, वो बाकायदा इवेंट्स के माध्यम से ही काम करती है, तो उनको ये भी एक इवेंट लग रहा होगा, बीजेपी वालों को भी। कोई लॉ एंड ऑर्डर है नहीं। जिस प्रदेश में माँ बेटी को झोपड़ी में दबा करके सरकारी बुलडोजर के सहयोग से आग जला करके जिंदा दहन कर दिया गया हो और कोई कार्रवाई न हुई हो, और कौन कौन लोग उसमें शामिल हैं आपको मैं नाम भी बता सकता हूं, तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। जब जो आपको पसंद ना आवे उसको आप मिट्टी में मिला दीजिए, उस पर बुलडोजर चला दीजिए, उसको आप ठंडा कर दीजिए, तो उसी क्रम में ये भी कार्रवाई हुई होगी कि वहाँ पर गोली चलवा करके इनको भी ठंडा कर दिया जाए ताकि ये आवाज़ उठाएं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जंगल राज चल रहा है, हर जगह आपको हत्याएं, लूट, बलात्कार, व्यभिचार आपको जन जन सुनाई पड़ेगा। बाकी लोग अपना इवेंट में मस्त हैं, वो विदेशों से पैसा मंगवाने में मस्त हैं, वो क्या बोलते हैं ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट कराने में मस्त हैं। मस्त रहने दीजिए, 2024 का इंतजार करिए, 2024 के बाद आपको सब ठीक दिखाई पड़ेगा। 2024 में सब कुछ ठीक ठाक मिलेगा, ये कहना है कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे का, जो आए हुए हैं पूर्व विधायक राकेश राठौर के आवास पर। ये मजमा देख रहा हूँ विधायक जी आपके आवास पर, बहुत सारे लोगों को उम्मीदें हैं। 2 चुनाव में आपके साथ नाउम्मीदी रही है, इस बार इन लोगों को ये साथ बना रहे, क्या करेंगे आप? देखें, ये जो लोग हैं ये मेरे साथ दिल का रिश्ता है इनका, कोई चुनावी रिश्ते से ये लोग नहीं आए हैं। राजनीति में 30 साल पुराने मेरे मित्र हैं और हम राजनीति में हैं तो ये मेरे साथ हैं। अब चुनाव लड़ें या न लड़ें, इनका साथ मेरे साथ रहता है, यही पर्याप्त है। अगर मौका मिला तो जो कशिश रह गई है आपके सांसद से चुनाव लड़ने की, मुकाबला करने की, वो आप पूरा करेंगे? सांसद नहीं रहेंगे इस बार, ये कशिश पूरी हो जाएगी। जो इतने दिन 20 साल से सीतापुर में जो ग्रहण लगा है सांसद का, विकास का, वो नहीं रहेगा, बदलाव होगा। राकेश राठौर लड़ेंगे? नहीं, ये बदलाव होगा। सांसद नहीं रहेगा, ये तय है कि सांसद कांग्रेस का इस बार चुन के आएगा। 30 लोकसभा क्षेत्र सीतापुर से कांग्रेस का सांसद चुन के आएगा। मान लीजिए गठबंधन में सीट दूसरे खाते में चली गई, वो अलग बात है, वो तो विषय अलग है, वो विषय अलग है। तो गठबंधन वाला जीतेगा। हम तो गठबंधन की मदद पहले भी कर चुके हैं। तो देखिए, ये जोड़ी जो पिछले चुनाव में भी दिखाई दी थी साथ में, फिर से एक बार ये जोड़ी इस उम्मीद के साथ खड़ी हो रही है कि अगला चुनाव इन्हें फतेह करना है लोकसभा का। अब देखना होगा कि अगले चुनाव में रिजल्ट क्या आता है। फिलहाल कांग्रेस चुनाव से पहले तैयारियों में जुटी हुई है, जो बहुत कम देखने को मिलता था। इसका नतीजा कितना साथ देगा ये फिलहाल समय बताएगा। सीतापुर के लिए पंकज सिंह गौर। JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D.Pharm, B.Pharm, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए
आई इंडिया।